हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। राज्यकर्मी जो भी बनने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा और एक सरप्राइजिंग डेट भी आ गया है आज के दिन, अभी थोड़ी देर पहले। कब, कैसे, क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन होगा, पूरा का पूरा डिटेल आ गया है। आपके सामने स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। शिक्षा विभाग बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया। मैं 1 to 1 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 में बना था, उसके नियम 4 में जो स्थानीय शिक्षकों, निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा फरवरी मार्च में आयोजित किया गया था, उसका परीक्षाफल भी प्रकाशित किया जा चुका है। अब सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। सेकेंड पॉइंट, सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी। जिस जिला में आपका आवंटन हुआ है उसी जिला के डीआरसीसी में आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन सुबह 9 बजे से मतलब हर एक टाइमिंग के लिए अलग अलग स्लॉट में होगा। अब देखिए, पहला स्लॉट सुबह 9 से 10:30, दूसरा 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1:30, चौथा 1:30 से 3 और पांचवा 3 से 4:30। वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि को डेट भी दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष 1/8/2024 से लगातार उनका चलता रहेगा। 1 तारीख से शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षक का 2 तारीख से, स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 3 तारीख से, मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक 5 तारीख से, मूल कोटि के सामान्य शिक्षक 6 तारीख से। यह है इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखना है कि आपका कब वेरिफिकेशन होगा। अब नेक्स्ट, किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अब वो मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी या स्कूल के माध्यम से। चलिए, अब इसको आपको हम सेकेंड पॉइंट बता देते हैं। ये है सेकेंड पॉइंट, वेरिफिकेशन से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है या क्या होगा वो सब भी आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए, वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि को अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं। इसको लेकर बहुत दिक्कत होता है कि जैसे हम एक दिन पहले मेरा अगर ज्वाइनिंग हो गया तो हम वरीय हो जाएंगे। इसका मैटर ही सॉल्व कर दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर होगी कि आप किस दिन योगदान करते हैं। इसको लेके संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। ऐसा नहीं कि आप पैरवी सिफारिश करवा के अगर आपका 4th स्लॉट में है तो आप 1st स्लॉट में पहुंच गए तो करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल को साथ लाएंगे, जिस पर SMS और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। यही सब दोनों चीज़ दिखा के आप अंदर जा सकते हैं। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी कितना दिन का भी लेके निकल सकते हैं, 3 दिन का आपको मैक्सिमम मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। 3 दिन के बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की पढ़ाई बाधित न हो। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब लोकल जैसे DEO ये सब कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अब किसी भी कारण से अगर कोई शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं तो जब एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको नया टाइम स्लॉट दिया जाएगा। अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अनुदेश क्या है, क्या क्या लेके आना है।
निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आना है जो अपलोड किया गया है और जिस क्रम में अपलोड किया गया है। मूल जाति प्रमाण पत्र जिन पर लागू है वो, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र जिन पर लागू है वो, मूल आधार कार्ड सबके लिए, नियोजन पत्र सबके लिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, आपको और बता दे रहा हूं, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट, एस्टेट, सीटेट प्रमाण पत्र और अपना पैन कार्ड के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका एक सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी साथ में लाएंगे। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त आपको ये सब भी लाना पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र। अब यहाँ पे एक डाउट आ गया। डाउट क्या आ गया? आपको याद होगा कि जब भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड को मुख्यालय स्तर पर, मतलब प्रखंड बीआरसीसी सीआरसी के स्तर पर वो लोग रख लिए थे। तो अब वो लोग रख लिए हैं तो अब इनके पास कैसे आएगा? तो इसको सरकार को जल्दी से शिक्षा विभाग को क्लियर करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ जो आपने सक्षमता परीक्षा में दिया था, अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद कैंसल चेक या पासबुक का जीरोक्स कॉपी। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु जो नियम है उस नियम से आपको कोई मतलब नहीं है तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। अब वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश, वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची अपलोड किया जाएगा। वही बात कि वेरिफिकेशन में आप ये ना करें वो ना करें। वेरिफिकेशन पंजी और सभी अभिलेखों पर गठित दल के जितने भी दल रहेंगे, टीम रहेगी, सबका हस्ताक्षर होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न होगी। ये हम मतलब है तो अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए, लेकिन आप लोग भी समझ लीजिए कि आप लोग के साथ क्या क्या हो सकता है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र का मिलान के पश्चात सही पाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा है कि मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया जाएगा, सेकेंड पॉइंट। मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया जाएगा, थर्ड। और अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेंगे। अब इसमें उपरोक्त 1 से 3 अगर रहता है, 1 to 3 पॉइंट, तो प्रमाण पत्रों को तिथिवार, स्लॉटवार सीलबंद बक्से में रख के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा। अगर 4th है तो उनको एक बार और डेट और टाइम दिया जाएगा, स्लॉट दिया जाएगा। अगर फर्जी पाया जाता है तो उसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। आज 16 तारीख को ये लेटर अपलोड हुआ है, तो अब आप अपना डेट अपने हिसाब से देख ले। अब ये तो हो गया आपके वेरिफिकेशन का, 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अब है कि जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए जो ड्राफ्ट बन रहा है, हमने आपको पहले भी बताया है कि 40 से कम उम्र के शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो दूर दराज के इलाकों में होगी। भौगोलिक आधार पर स्कूल को 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा और शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद शिक्षक मतलब सक्षमता पास जो राज्यकर्मी उनके बाद सबको अलग अलग सबका किया जाएगा ट्रांसफ़र। पुरुष शिक्षक दूर के क्षेत्रों में जाएंगे, महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए और पति पत्नी नौकरी में, इनके लिए थोड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है। देख लीजिए आपके सामने पेपर का कटिंग है। 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग, 1.87 लाख शिक्षक जो पास हुए हैं इन सब की काउंसलिंग शुरू होगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपको पूरी सटीक जानकारी लेके पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।